बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिर के अंदर पूजा के मुकदमे की सुनवाई जिला न्यायाधीश करेंगे। वाराणसी के जिला न्यायाधीश मस्जिद समिति की याचिका पर फैसला करेंगे कि हिंदू पक्ष द्वारा मुकदमा चलने योग्य नहीं है और तब तक अंतरिम आदेश शिवलिंग क्षेत्र की सुरक्षा, नमाज के लिए मुसलमानों को मुफ्त प्रवेश जारी रहेगा। कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके हिसाब से जगह बदली है, मामला वही है, लेकिन और सवाल ये भी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अभी भी लागू है, यथावत है, और तब तक क्या हिंदुओं के पक्ष में फैसला आ सकता है? चाहे साक्ष्य मौजूद हो तब भी क्या फैसला पक्ष में आएगा? क्योंकि उस एक्ट का होना यानी आने वाले समय में इस मामले को लेकर विवाद या फिर स्थिति राजनीतिक होना। चर्चा इसी पर करेंगे, आप रिपोर्ट देखिए। जुमे का दिन था, एक तरफ जुमे की नमाज पढ़ी जानी थी, दूसरी तरफ वाराणसी ज्ञानवापी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कड़ी सुरक्षा के घेरे में थी ज्ञानवापी, लेकिन नमाजी हमेशा से ज्यादा तादाद में पहुंचे, यानी फैसले से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। शुक्रवार करीब 3 बजे कोर्ट की सुनवाई हुई। करीब 46 मिनट की बहस के बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने आदेश दिया कि ये मामला अब सिविल जज रवि दिवाकर के स्थान पर जिला जज इस केस की सुनवाई करेंगे। जिला जज को सुनवाई के लिए 8 हफ्ते का समय दिया गया है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस मांग को खारिज कर दिया कि वजू के लिए उस स्थान को बहाल किया जाए जहां शिवलिंग मिला है। जजों ने कहा कि स्थानीय प्रशासन वजू के लिए व्यवस्था करेगा। इस पूरे मामले में 1991 का पूजा स्थल कानून सबसे ज्यादा चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका में वाराणसी कोर्ट के आदेश को पूजा स्थल कानून 1991 का उल्लंघन बताया गया है। याचिकाकर्ता ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 की धारा 2, 3 और 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि तीनों धाराएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26 और 29 का उल्लंघन करती हैं। याचिका के मुताबिक ये सभी हमारे संविधान की मूल भावना और प्रस्तावना के खिलाफ है। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव सरकार ने पूजा स्थल कानून लेकर आया था। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। इस पूरे मामले के गरमाने के बाद सवाल ये है कि जज इस पर किस तरह सुनवाई करते हैं, और पूजा स्थल अधिनियम 1991 अगर यथावत रहता है तो जाहिर है हिंदू पक्ष को इस पर पूजा का हक नहीं मिलेगा। तो क्या इस एक्ट को मोदी सरकार 2.0 बदलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। पूजा स्थल कानून 1991 जिसको लेकर हम चर्चा भी करेंगे और ये जानने की कोशिश होगी कि कोर्ट में सुनवाई हुई, अब जो जज हैं वो सुनवाई करेंगे। इससे पहले सिविल कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, लेकिन वहाँ से फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, वापस ज़िला जज के पास आ गया, डिस्ट्रिक्ट जज के पास आ गया। अब इस मामले में आगे क्या होगा, इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमने नाम भी दिया है आगे क्या होगा बाबारे। चलिए मेहमानों से आपकी मुलाकात करा देती हूँ जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश सिंह, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जावेद अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर के रूप में बतौर हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत आपका भी। यश भारती जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र पांडे, ब्यूरो चीफ हैं, हमारे साथ उत्तर प्रदेश से इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी की तरफ ही रुख करूंगी। ओम प्रकाश जी, 1991 एक्ट पूजा स्थल को लेकर, जिसको लेकर मामला गरमाया हुआ है, कोर्ट का जो आदेश है उसके बाद तो बात होगी खैर, लेकिन क्या जो पक्ष में भी मामला आता हुआ दिख रहा है आपको, क्योंकि एक्ट तो यथावत है? देखिए, ऐसा है कि ये मामला पूरा अदालत में, और ये केवल वाराणसी जिला अदालत में नहीं है बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो सर्वे रिपोर्ट है वो सौंप दिया गया है। अब उसके आधार पर कोर्ट को फैसला लेना है, और मैं समझता हूं कि दोनों पक्ष, चाहे हम जितना बहस कर लें,
जितना भड़काऊ बयान दे ले, जितना तनावपूर्ण माहौल पैदा कर ले, जैसा कि लोग कर रहे हैं, उसका कोई काशी की जनता पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं। लेकिन एक बात ये तय है कि बाबा विश्वनाथ मंदिर पूरी दुनिया में एक अलग पवित्र मंदिर है, जिससे करोड़ों हिंदुओं की जन भावनाएं जुड़ी हुई है। ये एक और मंदिर नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे पवित्र मंदिर है। सवाल इस बात का उठता है कि जो मामले पेश किए गए हैं कोर्ट में कि साहब फवारा था, वो शिवलिंग था, बाबा का मंदिर था कि नहीं था, लेकिन दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। पहला चीज, ज्ञान वापी मस्जिद बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, नंबर एक। नंबर दो, ये साबित है, मैं कोई मेरा दावा नहीं है, ये पूरा इतिहास बताता है। और जब बाबर, हुमायूं, औरंगजेब नहीं थे तो हजारों साल पहले स्कंद पुराण में भी है। और दूसरी बात यह है कि वह बाबा विश्वनाथ के भूभाग पर है। जैसा कि 1937 में दीन मोहम्मद ने हाईकोर्ट में एक वाद दायर किया था, और जिसमें उसने कहा था कोर्ट से कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है और इसके आसपास की जमीनें ये मस्जिद के दे दिया जाए। ओम प्रकाश जी, कोर्ट ने आदेश रिस्पेक्टेड दिया ओम प्रकाश नहीं। जी, बात सुनिए, सवाल सुनिए। 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तब इस एक्ट को लाया गया था, जिसे आपको पता भी है कि पूजा स्थल को लेकर यह एक्ट था। और इसको लेकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसमें ये कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी पूजा स्थल या पूजा धर्म स्थल अगर अस्तित्व में आया है तो उसे आगे क्लेम नहीं किया जा सकता, उसे बदला नहीं जाएगा। क्या कीजिएगा आप? देखिए, ऐसा आगे क्या है कि कीजिएगा? वहाँ जो ज्ञानवापी मस्जिद में सिंगार गौरी मंदिर है, जिसकी पूजा की मांग की जा रही है, 1947 से 1991 में उपासना स्थल जो एक्ट बना 91 में, 92 तक वहां पूजा हुई है। सवाल 1991 एक्ट का है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट को कहा है कि आप जो भी डिसीजन लीजिए वो 1991 के जो एक्ट है उसको ध्यान में रख करके आप लीजिएगा। पहली चीज। दूसरी चीज मेरा ये कहना है, क्या इस देश में आजादी के 70 साल बाद 370-35 से हट सकता है? संसद में पास राष्ट्रपति द्वारा जारी किसान कानून वापस हो सकता है? और इसी ठीक है, देश यानी में इस रहने एक्ट वाले को लोग जो 1947 को लेकर क्लेम कर रहा है 1991 के लिए, इसे आप हटाने के मूड में आ गए हैं, क्लियर है? नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर ये आपने सारे कहा अगर कानून पुरानी वापस हो जो सकते हैं तो हिंदू भावनाओं को देखते हुए क्या इस पर विचार नहीं किया जा सकता? इस पर बिल्कुल विचार विचार मतलब किया जा कोशिश सकता। होंगी ना, अब आपके प्रयास होंगे ना इस एक्ट को हटाने के, ऐसे ही बोल रहे हैं ना? नहीं, देखिए, पार्टी का इस पर कोई स्टैंड नहीं है, पार्टी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। और ये जो मुकदमा दायर हुआ है, ये पार्टी ने ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि पार्टी से पहले भी इस तरह की चीजें कर चुकी है ना। इतना तो कबूल कर लिए ना, ये जब इतना तो मामला कबूल कर लीजिए। दायर हुआ, ये जो विवाद पैदा हुआ, उसके पहले ठीक है, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। 1669 में औरंगजेब ने तोड़ा, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं सर, थी। उस एक्ट पौने के 200 साल पहले मुकदमा चालू हुआ तो भारतीय जनता सीधी पार्टी सी नहीं बात थी। ये है कि तथ्य भी अगर वहां मौजूद हैं, तो अगर वो एक्ट प्रभावी है तो आप वहां पर क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि 47 के बाद अगर कोई भी पूजा स्थल वहां पर है तो उसे बदला नहीं जाएगा, तो उस एक्ट को बदलना होगा ना पहले। इसीलिए तो मैं आपका स्टैंड जान रही हूँ, लेकिन स्टैंड आप बता नहीं रहे। ठीक है, मेरा लालू जी, आपके स्टैंड पास ये है कि कोर्ट का, अदालत का जो भी निर्णय होगा वो पार्टी के द्वारा मान्य होगा, उसी प्रकार से मान्य होगा। एक्ट को ध्यान में रखकर ही होगा। एक्ट कोर्ट हटाने की बात नहीं है, एक्ट तो बदलने का काम नहीं करेगा। नहीं, कोर्ट आप इस पर क्यों जा एक्ट रहे तो हैं? बदलने का काम नहीं करेगा। एक्ट बदलने की बात कहाँ से आ गई? जब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है 1991 का एक्ट को ध्यान सुप्रीम देकर कोर्ट के ने जो उस एक्ट को ध्यान में रखेंगे ना, ये तो आप समझते ही होंगे। किस भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कहा कि 1991 के एक्ट को हटाने जा, और जो वाद दाखिल किया है वो काशी के लोगों ने किया है, और पौने 2 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, 150 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। संविधान को, एक्ट को ध्यान में वहां रखकर पर जो है कानून व्यवस्था को स्थापित करेगी, शांति आप व्यवस्था मुझे को ये स्थापित बताइए, करेगी। इस एक्ट को हटाने के लिए बीजेपी कदम उठाएगी? आपकी तरफ से प्रयास होंगे, इतना बताइए बस खाली, क्योंकि इस एक्ट के रहते कोर्ट को भी इस एक्ट के इर्द गिर्द अपना फैसला सुनाना पड़ेगा ना, चाहे वो आप भी 8 हफ्तों तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो उन्होंने कहा है वो यथावत रहेगा।
ठीक है ओम प्रकाश जी, लौट रही हूँ, जवाब सोचकर रखिएगा। यश भारती जी आपके पास आते हुए, सपा से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज अखिलेश जी का भी बयान हालांकि कल ही आ गया था, लेकिन उस बयान को लेकर आज खूब सियासत हो रही है और ये इसी से ही जोड़कर देखा जा रहा है। अब माना ये जा रहा है कि जब धारा है तो आप भी चाहे मंदिर बन जाए, बीजेपी भी चाहे मंदिर बन जाए, तो बन नहीं पाएगा। अगर बीजेपी इसको लेकर अध्यादेश लाने की कोशिश करती है या ऐसे प्रोसेस में लाती है, तो सपोर्ट होगा क्या सपा का उनको? देखिए पारुल जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो बयान है वो पहले ही दिन आ गया था और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि ज्ञान व्यापी का जो मसला है ये भारतीय जनता पार्टी उछाल रही है। मुझे बड़ी खुशी हुई अभी जो भारतीय जनता पार्टी के साथी ने शुरुआत करी, बड़ी अच्छी शुरुआत करी थी, लेकिन वापस जैसे भारतीय जनता पार्टी डिरेल हो जाती है वैसे वो डिरेल हो गए। शुरुआत उन्होंने कही कि दूसरी पार्टियां बहस कर रही हैं, उल जुलूल बयान दे रही हैं, जबकि शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने करी। सबसे पहला ट्वीट उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के उल जुलूल प्रवक्ता संबित पात्रा जी ने किया। इसको पूरा हवा देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। जब न्यायालय का फैसला आना, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे न्यायालय से सारी चीजें हल होनी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको हवा क्यों दे रहे हैं? क्यों उस विषय को बात करना चाह रहे हैं? महंगाई पे क्यों नहीं बात करना चाहते? रोजगार पे क्यों नहीं बात करना चाहते? अपराध पे बात क्यों नहीं करना चाह रहे? आज पुलिस थाने के अंदर दरोगा मैं 3 दिन से लगातार इस पर चर्चा कर रही हूँ। मेरे इस शो में 3 दिन से लगातार हम इस चीज को लेकर चर्चा कर रहे हैं। यश भारती जी, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज जाकर देखिए। इस महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मैंने सवाल पूछा है, लेकिन अब ये मुझे बताइए, आप भी अगर कहते हैं कि न्यायालय जो कहेगा हम वो मान लेंगे, मुझे ये बताइए, एक्ट को हटाने के लिए अगर प्रोसेस करती है बीजेपी, तो सपा ओके करेगी? आप साथ देंगे? आरुल जी, आपने भारतीय जनता पार्टी की पूरी बात सुनी, मेरी भी पूरी बात सुनी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने डिबेट नहीं करी, मैं बात कर रहा हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चर्चा करना चाहती महंगाई पे, रोजगार पे, अपराध पे? ये डीजीपी हटा देते हैं, तो बात नहीं करना चाहते, अपनी नाकामयाबी पे बात नहीं करना चाहते, डीजीपी पे पूरा ठीक रहा गया। ये ज्ञान व्यापी पे इतनी बातें इसलिए कर रहे हैं, ये बयानबाजी प्लेसेस कर रहे ऑफ हैं। वर्शिप एक्ट 1991 ये जब तक है तब तक तथ्य या सबूत होने के बावजूद भी कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसा जो जानकार है उनका मानना है। अब इस पर अपनी टिप्पणी कीजिए। क्या क्या मसले पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत राजनीति करी और पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हमारी समाजवादी पार्टी का एक था, जो न्यायालय का फैसला आएगा उसने स्वीकार, और जिस दिन न्यायालय का फैसला आया हमने स्वीकार किया। इस मसले पे या किसी भी मसले पे राजनीतिक दल स्टैंड लेने से बच क्यों रहे हैं? आप अगर खुली राजनीति करते हैं तो आपको फिर स्टैंड लेना चाहिए। क्या चाहते हैं आप? न्यायालय का फैसला माना, ये एक्ट रहना चाहिए या फिर क्योंकि वहाँ शिवलिंग मिला है इसलिए हटना चाहिए? और वहाँ 1947 के बाद भी पूजा होती रही है श्रृंगार गौरी की। सभा में बना है, लोक सभा में बना है, राज्यसभा में बना है, सबों की सहमति से सारे एक्ट बने हैं। अगर हटने का प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा, क्या जाती है उस पर विचार किया जाएगा। तानाशाही करेंगे, जैसे बिल लेकर के आए थे तानाशाही से, जैसे 370 इन्होंने 370 के बाद कौन सा कश्मीर में? ठीक है, आई विल बी बैक। मैं आती हूँ लौट के। जावेद अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए मुस्लिम स्कॉलर हैं आप। जावेद साहब, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। आवाज़ मिल रही हो तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? क्योंकि मामला ऐसा है, हालांकि है कोर्ट में, लेकिन इसको लेकर अपनी अपनी राय है और ऊपर से आ जाता है ये एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। आपकी आवाज़ आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, डिबेट में हिस्से लेने के लिए। मेरी इस पे मुख्तसर राय है 1991 को लेके। इसमें बहुत ही तौर से इसमें उल्लेख किया गया है। कोई भी जो 1947 उसमें किसी तरह का रद्दोबदल नहीं। 1991 जो है इस बात को करता है। तो घटनाक्रम जो पिछले हफ्ते से जो घटनाक्रम घट रही है, ये एक कानूनी प्रक्रिया में अदालत के निगाह में या रही है। इसमें अलग अलग राय देना उचित नहीं होगा। ये जरूर कहना उचित होगा कि देश की जनता ये जानना चाहती है कि अगर बाबरी मस्जिद के बाद समरसता सौहार्द बढ़ाने के लिए
सरकार ने एक अगर एक्ट लाया विद द कंसेंट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, अब उसमें लोकल स्तर से उसकी बहुत सारी प्ली और रिट दाखिल हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने अपना ओपिनियन पहले बता रखा है। फिर सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया, तो फिर लोकल अदालत को रिफर कर दिया। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है कि अब इसकी ट्रायल जो है बनारस लोअर कोर्ट में होगी, यानी बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी जी। और अभी तक जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है उसके साथ ये भी कहा गया है कि वो यथास्थिति मेंटेन रहेगा, यानी नमाज होगी और जो हौज है पानी का सर जहाँ जो पे हो रहा है वो ठीक है या नहीं है, इस पर पक्ष रखिए अपना। उस पे मैं आ रहा हूँ। तो अगर कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है वहाँ आने के लिए कोर्ट में, अदालत में, और उसका अदालत का काम है वो अपने संविधान के प्रिव्यू में उस पर फैसला देना। इसमें कोर्ट में अच्छा जो दायर की गई है गलत और 1991 सही एक्ट को लेकर का जजमेंट अभी जनता नहीं जानना चाहती है, लेकिन जरूर ये जानना चाहती है कि क्या ये बार बार ये इस तरह की चीजों को छेड़ना और सरकारों के जो उनका रवैया है, जैसा मैं एक उल्लेख करूं एक केस आपको, 2009 में ये सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के मैटर में इसने कहा कि जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर हैं सरकारी या गैर सरकारी या पब्लिक प्लेस अगर बनी हैं तो इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए स्टेट गवर्नमेंट स्वतंत्र हैं। मिसाल के तौर पे अक्टूबर 2021 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिलीजियस प्रोटेक्शन एक्ट लाया, एक्सक्लूसिव लाया। वहां पे एक बहुत ही मान्यता वाली मंदिर थी जो उसको हाई कोर्ट का आदेश आपकी छोड़ बात दी गई। समझ गई कि कुल मिलाकर इस तो तरह के अपने मामले बार बार सामने क्यों आ रहे हैं। मैं ओम प्रकाश जी से इस बात का जवाब ले लूं, उसके बाद राघवेंद्र जी के पास जाऊंगी, शॉर्ट में समझूंगी मैं सर आपकी बातों को। मैं आ रही हूँ वापस आपके पास। ओम प्रकाश जी, क्यों इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? सांप्रदायिक सौहार्द जो भाईचारा है हमारा, इस तरह के मामले आकर वो खत्म नहीं होगा क्या? और इसे बढ़ावा दे रहे हैं आप लोग, ये भी आरोप लगते हैं आप पर। जी जी ऐसा है पारुल जी, कौन बढ़ावा दे रहा है कौन नहीं दे रहा है ये उत्तर प्रदेश की देश की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता देख रही है, ये कौन बढ़ावा दे रहा है कौन नहीं दे रहा। आप ये बताइए कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां 2017 के पहले हर तीसरे दिन दंगा होता था, और आज वही उत्तर प्रदेश है कि 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। ये है भाईचारा नंबर 1। नंबर उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी त्योहार हैं सब शांतिपूर्ण बीते हैं। यश भारती जी, हिंदू आप मुस्लिम ट्रेवल कर रहे भाईचारा हैं, के मेरी साथ गुजारिश है बीते। आपसे कहीं आप रुक कर बात किसी कर लीजिए, आपकी त्योहार तरफ से में नेटवर्क का किसी इशू बहुत आ रहा कोई है। ना, हाँ, ज्यादा उनसे समय नहीं आप पूछिए। डिबेट में, जो इस थोड़ा रुक मामले जाइए में जहाँ पर भी आप पारुल हैं। जी मामले में हिंदू भावनाओं को आहत कर रहे हैं। अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने वाले अखिलेश यादव का ये बयान कि हिंदू का क्या है, जहाँ देखो लाल झंडा गाड़ दिया, पत्थर रख दिया पीपल के पेड़ के नीचे। अरे भैया आप इस तरह से माँ खोल उड़ाओगे। बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग मिला है, दुनिया जानती है कि औरंगजेब ने तोड़ा और औरंगजेब ने नहीं तोड़ा। अब बारी आती है सुनवाई फैसले के बाद, अब आगे क्या होगा बाबा रे, इसलिए हमने ये नाम दिया है कि आप एक्ट आ जाता है इस बीच में 1991 पीपल्स वर्शिप एक्ट, जिसके तहत ये पता चलता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद अगर इस तरह से कोई भी मंदिर पहले से धर्मस्थल पहले से स्थापित है तो उसको आगे जाकर बदला नहीं जाएगा। ये नरसिम्हा राव जी के सरकार के समय हुआ। अब जब बदला नहीं जा सकता तो ये सब चीजें सामने आ रही हैं, और एक्ट है वो, उसको कैसे अब आगे बीजेपी लेकर जाएगी? राघवेंद्र जी देखिए, हमें लगता है कि ये एक जनमानस का मामला है और बहुसंख्यक लोगों के धर्म और आस्था का मामला है। आप इसको अभी न लीजिए, लगभग 150 वर्षों से सिर्फ सरकारी मुकदमा लड़ा जा रहा है ये हिंदुओं की तरफ से, और इसका डिफेंड कर रहे हैं मुस्लिम पक्ष के लोग। जब ये मंदिर तोड़ा गया था उस समय से लोग बलिदान दे रहे हैं, उस समय से लोगों ने अपनी जान गंवाई है इसके रक्षा के लिए। आज इसका इतिहास बहुत पुराना है। आप ही सोचिए कि क्या हम किसी आग को घास के नीचे दबा सकते हैं? क्या दबा के हम समाज में सामंजस्य बैठा सकते हैं? निश्चित रूप से बिना आग लगनी है। हमें लगता है कि समाज में सब ठीक करने के लिए इस पे सुनवाई होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भाई ये बहुसंख्यक धर्म वो मानता है कि हमारे आराध्य देव की ये मंदिर है, उसने बलिदान भी दिया और वो कोर्ट भी लड़ रहा है,
उनकी जो मान्यताएं, जो उनका चाहे पुराण हो चाहे ग्रंथ हो, सब में यहाँ का जिक्र है और दुनिया मानती है, तो वो लोग इस बात को तो छोड़ेंगे नहीं, हरदम वो डिमांड करते रहेंगे। नहीं, लेकिन इसकी कोर्ट को सच्चाई तो है, संविधान के सच्चाई तहत ही है। चलना पड़ेगा ना, एक्ट के तहत ही चलना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद अगला स्टेप बीजेपी का फिर यही आता है कि वो उसको प्रोसेस करें, इस एक्ट को हटाने के लिए प्रोसेस करें, जैसे अब तक अलग अलग धाराएं 370 ट्रिपल तलाक। इसमें क्या है, बहुत सारी वो है मिसकम्युनिकेशन है। ये एक्ट का मामला जब अयोध्या में जब काम चल रहा था तब भी इस एक्ट का उदाहरण दिया जा रहा है और यहाँ भी दिया जा रहा है, आगे मथुरा में भी दिया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता तो मथुरा की याचिका को सुप्रीम कोर्ट क्यों स्वीकार करती? और नहीं, लेकिन उस वक्त ये भी कहा जा रहा था कि कि अगर ये उस वक्त तमाम जो एक्ट लागू हुआ है उस वक्त राम मंदिर मसला चल रहा था कोर्ट में, इसलिए उस मैटर पर ये बात नहीं आई। और अगर क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि विवाद उसके बाद शुरू हुआ। यहाँ भी समझिए पारुल जी, जो गौरी जो पूजा है, गौरी सिंगार यहाँ से नहीं हो रहा है, सैकड़ों वर्षों से हो रहा है और उसी मस्जिद के कैंपस में हो रहा है। आप समझिए ना, तो कहाँ यहाँ नई चीज आ रही है? अगर वर्षित एक्ट की बात ठीक है, 1991 अब कोर्ट इस मामले में वो तो टाइमिंग को मैटर देते हैं या फिर जिस एक्ट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं उसको मैटर देते हैं, ये भी एक सवाल तो है ही। मैं लौटूंगी आपके पास एक एक टिप्पणी में, बाकी मेहमानों से ले लूं, उसके बाद आपके पास वापस आती हूँ। क्या कहेंगे यश भारती जी? मुस्लिम स्कॉलर जावेद अहमद जी कह रहे हैं कि भाईचारा, जो सौहार्द प्रेम है उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में, उसको बिगाड़ने की या वो बिगड़ सकता है अगर इस तरह के मुद्दे बार बार सामने आते हैं। तो आपका पक्ष इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि प्रदेश में और देश में बड़ा भाईचारा इन्होंने बनाने का काम किया। अभी मध्य प्रदेश सरकार में हमने देखा कि ऐसे लोगों पे पत्थरबाजी के मुकदमे लगाए हैं उनके दोनों हाथ नहीं है। अब ये पता नहीं कहां से जो लोग जेल में बैठे हुए 3-3, 4-4 लोग, उनका मुकदमे लगा दिए। तो ये केवल अपनी बातों को छुपाने के लिए, ढकने के लिए राजनीति कर रहे हैं। मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो इनका काम है, सरकार का जो काम है, जो राजनीतिक पार्टियों का काम है, उससे दूर हट के ये केवल दंगे कराना, लोग भावनाओं आयत करना और भड़काने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारे राष्ट्रपति जी का नाम लेकर के लोगों को डराना, धमकाने का काम कर रहे हैं। हक अधिकार की जो भी बात करेगा उससे ये दूर भागेंगे। सरकार का जो काम है वो सरकार को करने दें, जो न्यायालय का काम है वो न्यायालय को करने दें। सारा काम ओम प्रकाश जी, आपका जवाब इस पर? मुकदमे उन पर दर्ज हुए जो हाथ पैर से उनके जिनके सलामत नहीं है, उन पर आपने मुकदमे दर्ज कर दिए, क्या कहिएगा? देखिए पारुल जी, उत्तर प्रदेश सरकार अपने धर्म का निर्वाह कर रही है। जैसे आप 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ और काशी की जो संस्कृति है हिंदू मुस्लिम, आप देखिए जुमे का नमाज हुआ, कितनी शांति। तो सरकार की पहली प्राथमिकता है शांति व्यवस्था को कायम करना, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को काशी में कायम रखना, कानून व्यवस्था को ठीक रखना। लेकिन प्रकाश जी, आप समझ रहे हैं, हमने हिंदू मुस्लिमों को दो पक्ष में डिवाइड कर दिया है। हम इस मामले में हम कह रहे हैं एक हिंदू पक्ष है, दूसरा मुस्लिम पक्ष है। पाने के लिए इन लोगों में होड़ मची है। आप जो है इस बहुसंख्यक समाज के देवी देवताओं के बारे में आपको पहाड़ उड़ाना, आप तनाव पैदा करना, आप जो है भड़काऊ बातें करना, ये इनका काम है। भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संभाल रखती है और वो कायम रखेगी। ठीक है, 30 सेकंड और मैं जावेद अहमद जी, आपको लगता है कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ है भी? मैं सिर्फ आपका 1 मिनट लूंगा, लेट मी फिनिश माई पॉइंट। मैं ये कह रहा था कि उत्तर प्रदेश देश में धर्म प्रधान प्रदेश है, जहाँ पे धर्म के मानने वाले हिंदू मजहब या और मुस्लिम मजहब के लोग अधिकतर पाए जाते हैं। जैसा कि मैं उल्लेख कर रहा था कि कर्नाटका गवर्नमेंट बीजेपी रूल्ड स्टेट है, उसने अपने स्टेट में मजहबी जितनी इबादत गाहें हैं उनको सुरक्षा के लिए उसने असेंबली में एक एक्ट लाया 2021 अक्टूबर में। वो इसलिए लाया कि 2011 से बने हुए पहले जो भी धार्मिक स्थल हैं उस पे किसी भी तरह का डिमोलिशन। जावेद अहमद साहब, इस पर मैं अलग से आपकी बाइट करवा लूंगी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ खड़ी है क्या? इसमें पॉलिटिकल पार्टी की कोई जरूरत नहीं है मैम, ये संविधान से देश गवर्न होता है। बन रहे हैं ना, सब हितैषी बन रहे हैं आपके। ये बिल्कुल है, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ये कोर्ट की प्रक्रिया है, उसके प्रोसेस में जाना उचित होगा। रादर देन डिस्कसिंग एंड पुटिंग ऑल कॉर्नर्स ऑफ योर पॉइंट, इट इज इमटेरियल।
ठीक है सर, मैं आपके अलग से बाइट करवा लूंगी सर, क्योंकि इस मामले को लेकर एक छोटी सी टिप्पणी हम राघवेंद्र जी से ले लेते हैं, समय इजाजत नहीं देता। 30 सेकंड राघवेंद्र जी। निश्चित रूप से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सौंप दी है, सारा पावर दे दिया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तय करना का। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लगता है कि इन सारे जो वीडियोग्राफी हुई है, जो फोटोग्राफी हुई है, इसमें कुछ तथ्य है, इसमें कुछ हकीकत है, तो निश्चित रूप से पूरे अपने अधिकार को लेके, अपने कानून संबद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत वो उसका फिर से सर्वे करा सकते हैं, पुनः सर्वे करा सकते हैं, एएसआई से पत्थरों का मिलान करा सकते हैं, जो भी करना हो अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको तय करेगा। तमाम शक्तियां, तमाम ताकतें बिल्कुल, यानी सुप्रीम अब कोर्ट के बॉल जो है वो कोर्ट के गोल में है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे इफ एंड बट्स या कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एक्ट्स हैं जिसको लेकर देखना होगा कि आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इसलिए नाम दिया था कि आगे क्या होगा, तमाम चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है और उसके तहत ही आगे बढ़ना होगा। कोर्ट के पास अब ये पूरा मामला है, वो आगे किस तरह से इस मामले को लेकर जाते हैं, जनता को इंतजार है, खासतौर पर हिंदू पक्ष को भी और मुस्लिम पक्ष को भी, क्योंकि बात मंदिर और मस्जिद की हो रही है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।